नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे D.Ed. SC ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। थियरी पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का यह फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की अवधारणा या परिचय क्या है। अब 1 यूनिट की सब यूनिट जो है 1.4 में, इसके पहले आपको ऑनलाइन टीचिंग SSC के बारे में पढ़ा दिया गया है। IEDSS के बारे में ऑनलाइन टीचिंग आप लोग को पढ़ा दिया गया है। और आज जो चर्चा होगी वह है रमसा। ठीक है, आज जो चर्चा करेंगे हम रमसा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं रमसा, जिसे हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहते हैं। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से पहले की योजना कौन कौन सी आई थी उसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि इसके पहले कौन कौन सी योजना आई थी। तो हमारे देश में अक्षम बच्चे एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं जो अभी भी सामान्य शिक्षा प्रणाली के बाहर हैं। अक्षम व्यक्तियों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा IEDSS योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2009 से 10 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 से 10 में किया गया। इस योजना ने पूर्व की योजना अक्षम बच्चों हेतु कौन सी योजना थी? IEDC, से हम समेकित शिक्षा कहते हैं, का स्थान ले लिया तथा अब अक्षम बच्चों को कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से 12 तक समावेशी शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करेगी। केंद्र सरकार योजना निःशक्तजनों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा, जिसे हम क्या बोलते हैं? IEDSS, अक्षम वाले बच्चों एवं वयस्कों की माध्यमिक शिक्षा में सुगमता निश्चित करने तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनका नामांकन विद्यालय में बने रहने तथा उपलब्धि बढ़ाने पर बल देती है। इस योजना के तहत सभी विद्यालयों के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बनाने का प्रस्ताव। ठीक है, अर्थात समसा से पहले जो योजना आई थी वह थी IDC जो था वह कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए लागू की गई थी। उसके बाद जो योजना आई थी वह था IEDSS। यह माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई। ठीक है, और कहा गया कि जैसा कि हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, अर्थात ऐसे दिव्यांग बच्चों को कैसे सामान्य शिक्षा से जोड़ा जाए, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये बच्चे अर्थात ये दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ अपनी सहभागिता निभा सके तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी बच्चे पूरी तरह से शिक्षण प्रशिक्षण ले सके और वो भी ऐसे बच्चों के तरह वो भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि रमसा के पहले
IDEC आया, इसके बाद IDSS आया। अब इसके बाद जो योजना आई हुआ है रमसा। ठीक है, तो अब रमसा क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा देश में उच्च कोटि के सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समुचित साधन प्राप्त करती है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा, सहभागिता, स्वतंत्रता एवं बुनियादी अभाव पर काबू पाने के लिए सक्रिय मौलिक अभाव पर मौलिक कारक के रूप में कार्य करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना सुगम बनाती है। इन वर्षों के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी दुनिया में तेजी से बदलाव लाने के लिए नेतृत्व किया है तथा जीवन की गुणवत्ता सुधार की सामान्य आवश्यकताओं को प्रेरित किया एवं गरीबी को कम किया है। निसंदेह यह विद्यार्थियों द्वारा 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यक भागीदारी से प्राप्त जानकारी की तुलना में उच्च स्तर के ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने पर बल देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शैक्षणिक अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा कार्य की दुनिया के लिए तैयार करती है। चूँकि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण एक संवैधानिक जनादेश बन गया है, इसलिए इस दृष्टिकोण को माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण की तरफ आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, जिसे अधिकांश विकसित देशों तथा कुछ विकासशील देशों द्वारा हासिल किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई थी वह है 1986 को 1992 में संशोधित कर माध्यमिक शिक्षा पर आधारित है। यह स्पष्ट करती है कि लड़कियों, अनुसूचित जात एवं जनजात के लोगों के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यावसायिक क्षेत्र में नामांकन पर विशेष बल देते हुए माध्यमिक शिक्षा में सुगमता को बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस 2007 कब 2007 पर माननीय प्रधानमंत्री का अभिभाषण स्पष्ट करता है कि हम माध्यमिक शिक्षा के संवैधानिकरण सार्वभौमिककरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्ट तौर पर प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिककरण के बाद अगला कदम है। इस संदर्भ में प्रत्येक राज्य के लिए रणनीतियों एवं योजनाओं पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों की इत्यादि अधिकता वाले जिलों में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभिभाषण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को आधार प्रदान करती है। ठीक है, अर्थात क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत रमसा के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति जो अनुसूचित जात, जनजात तथा अल्पसंख्यक और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और बच्चे हैं, इन सभी को जहाँ पर इनकी अधिकता है उस ज़िले में किस चीज़ की ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशल जो स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन चलाए जा रहे हैं उसकी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे माध्यमिक शिक्षा में सुगमता को बढ़ाने तथा गुणवत्ता के सुधार करके भारत में की वृद्धि और विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए मार्च 2009
कब? मार्च 2009 में आरंभ किया गया। इस योजना को उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने तथा वृद्धि एवं विकास एवं समानता के साथ भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु उचित स्थितियां तैयार करने के लिए वर्ष 2009 से 10 में आरंभ किया गया। अर्थात कब आरंभ किया गया? 2009 से 10 में। ठीक है, जिससे क्या हो सके? ऐसे लोगों का वृद्धि एवं विकास हो सके एवं समानता के साथ। ठीक है, और प्रत्येक जो नागरिक है वह कैसे जीवन गुणवत्तापूर्ण अर्थात सही तरीके से, अच्छे तरीके से जीवन को प्रदान करने हेतु क्या किया जाएगा? या स्थितियां तैयार करने के लिए। ठीक है, साधारण तौर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का संचालन सर्व शिक्षा अभियान पर आधारित है। यह तथा इसके लिए भी बहुआयामी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सलाहकार एवं परामर्शदाताओं, शोध संस्थानों एवं एजेंसियों से व्यापक स्तर पर सहयोग की अपेक्षा की गई है। अर्थात जो रमसा है वो किस पे आधारित है? एसएसए पर आधारित है। ठीक है, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान पर यह क्या किया गया? जो अभियान चलाया गया इसका संचालन किसके तहत किया गया है? एसएसए पर अर्थात सर्व शिक्षा अभियान पर यह आधारित है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? बहुआयामी संगठनों, मतलब बहुआयामी जो जितने भी संगठन है इसके अंतर्गत गैर सरकारी, सरकारी, सलाहकार, परामर्शदाता और अन्य शोध संस्था, मतलब जो भी इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये संस्थाएं भी इस क्षेत्र में लगी हुई हैं। और इससे क्या होगा? इसके जब ये चीज़ लगे रहेंगे तो इससे क्या होगा कि इस स्तर पर सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। जब सहयोग होगा तभी क्या होगा? ऐसे लोगों का विकास होगा, ऐसे लोगों का गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए, अर्थात जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, ऐसे लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कार्यक्रम के प्रारंभ में देश में कुल कितने? 1,06,084 1,06,084 माध्यमिक विद्यालय तथा 53,619 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। वर्तमान में इसके चौथे वर्ष के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कुल कितने? 50,000 सरकारी एवं स्थानीय माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं। अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन से कितना ये जो आंकड़ा है वो यह दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रमसा के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे कि रमसा के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य एवं उद्देश्य। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य है। ठीक है, पहला जो लक्ष्य एवं उद्देश्य है वह है सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी माध्यमिक विद्यालय सरकारी, स्थानीय निकाय एवं अनुदानित विद्यालयों को वित्तीय सहयोग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी की आपूर्ति हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक विद्यालयों तथा अन्य विद्यालयों के संदर्भ में उचित नियामक तंत्र हो। अर्थात इसके लिए जो उचित नियामक हैं, अर्थात इसके लिए जो उनके अनुरूप हो, उनके लिए क्या हो? सही तरीके से नियामक तंत्र होने चाहिए। माध्यमिक विद्यालय और अन्य विद्यालय, मतलब माध्यमिक विद्यालय और इनसे संबंधित जो और विद्यालय हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उचित नियामक तंत्र होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समीप स्थान पर मानक के अनुसार सभी युवाओं को माध्यमिक शिक्षा में सुगमता
को बढ़ाना। ठीक है, समीप स्थान पर मतलब मानक के अनुसार जो माना गया है कि जो मानक बनाया गया हुआ कि सभी युवाओं को कितने माध्यमिक शिक्षा में सुगमता को बढ़ाना है, अर्थात जो माध्यमिक विद्यालय वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए, 5 किलोमीटर पर, तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितनी दूरी होनी चाहिए, 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, उपयुक्त एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था अब्लिक आवासीय सुविधाएं तथा स्थानीय स्थितियों के अनुसार मुक्त शिक्षा को सम्मिलित करना तथा पहाड़ी एवं कठिन क्षेत्रों में मानकों को शिथिल किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की प्राथमिकता भी जरूरी है। अर्थात इसका लक्ष्य उद्देश्य है कि ऐसे जगह जहाँ पर बच्चों को आने जाने की सुविधा, आवासीय सुविधाएं होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, इसके लिए भी यह कहा गया है कि जैसे जहाँ पर पहाड़ी एरिया, जहाँ पर आने जाने में प्रॉब्लम हो, जहाँ पे किसी न किसी प्रकार की बच्चों को आने में, रहने में या यातायात के साधनों में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जो स्कूल है या विद्यालय है, वहाँ पर कैसे विद्यालय खोले जाने की प्राथमिकता दी गई है, वहाँ पर आवासीय विद्यालय, अर्थात जहाँ पर बच्चे, दिव्यांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे वहाँ पर क्या करके, वहाँ पर रह करके अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता, मतलब ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ये बच्चे क्या होंगे, वहाँ पर रह करके इनको आराम से या आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुनिश्चित करना कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक अक्षमता एवं अन्य बाधाओं के कारण कोई बच्चा संतोषजनक गुणवत्ता को सुधारना कि माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रह जाए। यह सुनिश्चित करना है कि क्या क्या होना चाहिए कि सामाजिक, लैंगिक, मतलब कि यहाँ पर ये वो नहीं है ना कि केवल बच्चों को ही या केवल लड़कियों को ही शिक्षा देना है। यहाँ पर सभी को समानता, मतलब यहाँ पर चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियाँ हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, सबको संतोषजनक, मतलब उनको उनके अनुसार, उनके जिसमें संतुष्टि प्राप्त हो, उनके अनुसार गुणवत्तापूर्ण क्या करना है, शिक्षा देना है, जिससे वह ना कि वह इस चीज़ से लड़के सीखे, लड़कियां वंचित रह जाएं, या केवल बच्चियों के लिए ही खोला जाए जिससे बच्चे वंचित रह जाएं। अर्थात ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक अक्षमता, अर्थात ऐसे बच्चे ना तो किसी प्रकार से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों, अर्थात उन्हें सामाजिक रूप से किसी प्रकार का उन्हें उनके साथ अनादर ना हो, उन्हें भी सामाजिक सम्मान होना चाहिए ऐसे बच्चों को। और आर्थिक अक्षमता, अर्थात जो बच्चे कमज़ोर घर के हैं, जिनके माता पिता बहुत निम्न वर्ग के हैं, ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त कराई जाए, अर्थात ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित न रह पाएँ। इसलिए इसका रमसा का यह भी लक्ष्य रखा गया है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो भी ऐसी शिक्षा से वंचित नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधारना, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिगम में बढ़ोतरी होगी। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारना, अर्थात ऐसी शिक्षा में जो कमियां हैं उनको पूरा करना है, जिससे क्या होगी, शिक्षा उसमें सुधार होगा, जिससे बच्चों को क्या होगा, बच्चों में बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिगम में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अर्थात ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसे बच्चे कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, बढ़ोतरी होगी, तो इनका क्या होगा, अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। और ये बच्चे भी अपने अनुरूप, अपने बौद्धिक या लेवल के अनुरूप ये भी अपने बच्चे क्या करेंगे, अपने लेवल के अनुसार कोई भी व्यावसायिक शिक्षा या व्यवसाय भी कर सकेंगे, जिससे इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा का
अध्ययन कर रहे सभी विद्यार्थी अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य क्या कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया गया है, करना है कि माध्यमिक शिक्षा से किसी भी प्रकार के बच्चे गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, किसी प्रकार के अर्थात सभी प्रकार के विद्यार्थी अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सके। मतलब कि ऐसे बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे जो वहाँ पे रमसा के अंतर्गत शिक्षा ले रहे हैं, उनको अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक। नेक्स्ट है, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति समान विद्यालय प्रणाली की दिशा में प्रगति को संदर्भित करेंगे। अर्थात जो उपरोक्त जो लक्ष्य उद्देश्य बताए गए हैं, यदि ये सारा चीज़ लागू हो जाए, ये शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए तो क्या होगा, उसमें प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगा। ऐसे बच्चे जो सामान्य या विशेष हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, ऐसे बच्चों में क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ दिए गए लक्ष्य उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना होगा, जिससे इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके तथा सभी निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। अर्थात जो भी उद्देश्य बताए गए हैं, जो भी उद्देश्य से उपरोक्त आप लोग को बताया गया, यदि ये सारे उद्देश्य को फॉलो किया जाए, उसका सही से पालन किया जाए, तो इससे क्या होगा, ये जो योजना होगा उसका सही से क्रियान्वयन हो सकेगा, अर्थात यह सफल क्रियान्वयन होगा। अर्थात ऐसे बच्चे सही तरह के शिक्षा प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बच्चे सही प्रकार से जो लक्ष्य उनका है, ऐसे भी लक्ष्य को प्राप्त सही कर सकेंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम आप लोग को क्या क्या चर्चा किए हैं कि रमसा क्या है, रमसा के पहले कौन कौन सी योजना आई थी, जैसे IEDC, IEDSS, उसके बारे में आप लोग को चर्चा हो चुकी। और उसके बाद हमने कहा है कि रमसा क्या है, रमसा के बारे में चर्चा हो चुकी है। और रमसा के लक्ष्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो अब इस टॉपिक से संबंधित हम आप लोग को 2 क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिखकर जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जाए, उस ग्रुप में आप वीडियो भेजकर अपना आंसर असाइनमेंट के द्वारा दे सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन हो सके कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन नोट करिए कि रमसा क्या है, अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रमसा के लक्ष्य उद्देश्य क्या है, चर्चा कीजिए। अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य उद्देश्य क्या है, चर्चा कीजिए। तो आज का अब टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।